हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें हमें सबसे पहले जानकारी क्या होना चाहिए कि हम इस टॉपिक के बारे में लिख सकें। मेन पॉइंट आपका होता है इसका सूत्र। सूत्र जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप आगे की टॉपिक आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते। तो चलिए पहले इसका हम सूत्र जानते हैं। इसका सूत्र है, चाहे तो आप सूत्र का नाम याद कर लो और चाहे तो सूत्र याद कर लो। इसका दो प्रोसेस होता है, चाहे तो आप सूत्र याद कर लीजिए और चाहे सूत्र का नाम याद कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। अब इसका क्या है, रासायनिक नाम जानते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? जो सूत्र है उसी सूत्र पे ही इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, क्या है? सोडियम। ये Na किसका प्रतीक है? सोडियम। सोडियम हो गया। H किसका प्रतीक है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे चाहे हाइड्रो कहो चाहे तो बाई बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाई। आगे क्या है? कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट हो गया। तो यही इसका रासायनिक नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? सोडियम बाई कार्बोनेट। चाहे तो आप या इसे कह सकते हो, जो इसका प्रतीक है उसी प्रतीक पर इसका नाम कह सकते हो। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कह सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, ये भी नाम इसके हम पढ़ते हैं। ये भी इसका नाम इस नाम से भी जाना जाता है। इतना दो ही चीज आपको याद होना चाहिए, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का क्या याद होना चाहिए? चाहे तो आप सूत्र याद रखो, चाहे तो इसका नाम, क्या? रासायनिक नाम। क्योंकि इसी दो क्वेश्चन पे ही टॉपिक बनता है। पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तथा अणुभार क्या होता है। ठीक है, तो इसका अणुभार भी हम जान लेते हैं क्या होता है। अणुभार, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछता है इसमें, दो ही एक ही क्वेश्चन पूछता है उल्टा घुमा करके। क्या? बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र ये है, रासायनिक नाम ये है। रासायनिक सूत्र है या उसके स्थान पे कह देगा रासायनिक नाम तथा अणुभार बताइए। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र है उसी सूत्र से हमारा अणुभार निकलेगा। क्या है? Na है, Na ले लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लेते हैं। कार्बन है, कार्बन ले लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लेते हैं। सोडियम कितने हैं? सोडियम का प्रतीक 11, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। इसमें 2 से गुणा, हाइड्रोजन में किसी भी संख्या से गुणा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का पदार्थ होता है, हल्का तत्व है, इसलिए इसमें गुणा नहीं होगा। ठीक है, कार्बन में 2 से गुणा, ऑक्सीजन में भी 2 से गुणा। इसमें गुणा करने के बाद इसमें 1 जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या जहां कहीं कोई भी तत्व होगा, जितने विषम संख्या हैं लगभग सब में 1 जुड़ता है या 1.5 जुड़ता है। तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 दूना 22 एक 23। ये हाइड्रोजन का एक ही रहेगा। कार्बन का 6 दूना 12, ऑक्सीजन का 8 दूना 16। लेकिन 16 तो है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन के कितने अणु हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु है ना, तो इसमें 3 से पुनः गुणा कर देंगे तो 16 48। अब इन सब को हम ऐड कर लेंगे। क्या? सोडियम के 23 प्लस हाइड्रोजन के 1 प्लस कार्बन के 12 प्लस 48। टोटल को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है? 8 2 10, 10 1 11, 11 3 14 की 4, हासिल 1, 4
4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, हासिल भी तो था इसलिए 8। तो कितना हो गया 84। इसका अणुभार कितना आ गया 84 है, अणुभार 84 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम बनाने की विधि देखते हैं। समझ में आ गया होगा अणुभार कैसे निकाला गया? अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब क्या जानेंगे बनाने की विधि अर्थात निर्माण विधि। निर्माण विधि, निर्माण विधि में क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, दो या तीन तत्व हैं जिससे हम क्रिया कराएंगे और इसके दो समीकरण हैं, दोनों समीकरण को हम अच्छे से समझेंगे। पहला हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड, पहला है NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसी में जल भी आएगा हमारा और आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में अमोनिया, अमोनिया रहेगा। अब ये सारे जब आपस में क्रिया करते हैं तो बना लेता है सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। खाने का सोडा आया, इसका मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाने के रूप में करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बनता है। जो ये अमोनिया है ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा सा है ये क्लोरीन जो है इसका क्लोरीन और इसमें से एक हाइड्रोजन लेकर के बाहर निकल जाएगा। क्या लेकर के निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन, ठीक, और इसका क्लोरीन, इसमें से एक हाइड्रोजन इसमें से एक क्लोरीन लेकर के क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे 3 है तो इसका एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, एक हाइड्रोजन कितना, एक हाइड्रोजन, केवल 1 हाइड्रोजन लेकर के ये निकल जाएगा तो क्या बना लेगा NH4, और क्या इसका क्लोरीन भी यही लेकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब शेष क्या होगा, Na बचा, इसमें से एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे एक 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर क्या बना लेगा 3। तो हमारा बन गया क्या, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या आयन का नाम भी आपको बता दिया जाए कि आयन का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। जब ये चारों आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा प्राप्त होता है तथा अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका बाहर निकल जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पे परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, निर्माण की विधि में क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम, सोडियम क्लोराइड जल कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया की क्रिया आपस में कराने के पश्चात बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाते हैं। इसका एक दूसरा रिएक्शन क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट और जल कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों आपस में क्रिया करेगा। क्या क्या, सोडियम कार्बोनेट जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाता है। क्या परिभाषा कैसे लिखेंगे, निर्माण की विधि में परिभाषा हम लिखते हैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, हम जानते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण आप समझ लीजिए, बस समीकरण का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है यानी बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा NaHCO3, ये आपका बन गया। लेकिन समीकरण को संतुलित करना आपको आना चाहिए, समीकरण अभी संतुलित नहीं है
तो समीकरण संतुलित कैसे करेंगे? 2 सोडियम, इधर 1 है, कितने कार्बन? 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन हो गए, इधर 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 2, इधर कितने? 1। कार्बन कितने? ऑक्सीजन कितने? 3, 1 4, 4 2 6। यदि इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हमारा समीकरण बैलेंस हो गया? 2 सोडियम, 2 सोडियम, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन। तो अब हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया ना। तो इसी प्रकार से हम कोई भी समीकरण होता है उसे हम बैलेंस करते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो क्लास 9th में आप तीसरे चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अब जानेंगे बेकिंग सोडा के गुण। ठीक है, बेकिंग सोडा के गुण अब जानते हैं। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। तो चले हम बेकिंग सोडा के गुण का अध्ययन करें। तो हमारा क्या टॉपिक है? बेकिंग सोडा के गुण। बेकिंग सोडा के गुण जो हैं वो बहुत ही आसान है। इसके गुण की विशेषताओं में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझते चलिए कि कैसे हमारी रिएक्शन हो रही है और कौन से तत्व की संयोजकता क्या है। ये सब हम आगे वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप जा करके सभी तत्वों की संयोजकता के बारे में आप अध्ययन कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हमारा क्या है? बेकिंग सोडा के गुण। बेकिंग सोडा जो है यह क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ होता है या सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय का मतलब ठोस, जैसे नमक हुआ। नमक क्या है? ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ, नमक को जब हम तोड़ते हैं तो टूट जाता है, भंगुर हो जाता है, एकदम बिखर जाता है। तो जो ठोस होते हैं उसे क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो क्रिस्टलीय हो गया। अब क्या है यहाँ पे? कह रहा है कि जो जल में अल्प विलेय है या जल में अल्प विलेय होता है। ठीक है, या जल में अल्प विलेय होता है, यानी कि बहुत कम ये घुलता है, बहुत कम ही मात्रा में घुल पाता है, पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता। अब क्या है? इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, क्षार। क्षार देखने को मिल रहा है। क्षार क्या है? सोडियम जो है, यहाँ पे सोडियम आयन जो आया है, ये सोडियम आयन यानी कि Na जो है ये क्षार धातु है। Na क्या है? क्षार धातु है। और क्षार किसे कहते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्षार जो है या इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षार जो है अगर जल में घुलेगा तो क्षार, इसका विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और यह लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ये भी इसका एक गुण ही है। क्या है? ये जो सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये जल में घुलित होकर के क्षारीय विलयन देता है। और क्षार आप जानते ही हो क्या है? यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब आते हैं ताप का प्रभाव। इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव में क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। सोडियम बाई कार्बोनेट 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। पुनः भी जो निर्माण की विधि हमने किया था दूसरे पॉइंट में, उसी का उल्टा होगा ताप का प्रभाव। तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम बाई कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ताप का प्रभाव। अब हमारा चौथा है, सॉरी दूसरा हो गया। तीसरा हमारा क्या है? अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया करेंगे। किसे क्रिया करेंगे? जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे अम्लों से क्रिया कराएंगे। तो पहला रिएक्शन हमारा इसमें जाता है
अम्लों से क्रिया करने के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट को जब हम अम्ल से क्रिया कराते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं तो क्या होता है, बहुत ही आसान है, आपको याद नहीं करना है। इसमें दो आयन का चयन कर लेते हैं। क्या है, 1 2 3, 1 2, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इसका जो क्लोरीन आयन है इसके पॉजिटिव आयन से चला जाएगा, सोडियम आयन जो है उसके क्लोरीन आयन से जाएगा तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। आगे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तीसरे वाले से एक ऑक्सीजन ले लेगा। क्या ले लेगा, ऑक्सीजन लेकर बना लेगा जल। और शेष क्या बचा, इसमें से जब एक ऑक्सीजन गया तो बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो क्या बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अगला रिएक्शन इसी में हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। दूसरा रिएक्शन क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं तो सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें भी होता है। जो ये सोडियम है वह सल्फेट लेकर निकलेगा। क्यों, सभी आयनों के बारे में जान लीजिए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ चला जाएगा, दो हाइड्रोजन इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेगा और ये भी इसी के साथ चला जाएगा। तो बनाया क्या, सोडियम सल्फेट। और प्लस में जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। जब सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो सोडियम सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हम जानेंगे, बेकिंग सोडा के उपयोग। ठीक है, अब हम जानेंगे बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है, बहुत ही आसान है, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम आगे चलें बेकिंग सोडा के उपयोग। देखिए अब हमारा क्या है, उपयोग है बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है, आपको उसके सूत्र से ही कुछ आप उपयोग याद कर सकते हो, सूत्र और उसका रासायनिक नाम से आप इसके उपयोग के बारे में याद कर सकते हो। तो क्या है सूत्र हमारा, सोडियम क्या है, क्षार। तो वह यहाँ पे क्या करा, क्षारीय प्रकृति का होने के कारण, क्षारीय प्रकृति के होने के कारण यह पेट की अम्लता को दूर करने की औषधि के रूप में किया जाता है। देखिए जो क्षार होता है, क्षार की क्रिया अगर हम अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, यानी कि सामान्य हो जाता है, ना तो अम्ल रह जाएगा और ना ही क्षार रह जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे इसका पहला उपयोग क्या है कि क्षारीय प्रकृति का होने के कारण यह पेट की अम्लता को दूर करने की औषधि के रूप में किया जाता है। अब क्या है, इसका उपयोग क्या कहाँ होता है, शीतल पेय। शीतल पेय का मतलब कि जो जल होता है गर्मियों के समय में, गर्मी के समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसे ठंडा पानी बनाने के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जो आप फिल्टर पानी कहते हैं या कहीं दुकान से मंगवाते हैं जल को। तो वैसे शीतल पेय मतलब ठंडा जल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सोडा वाटर के बनाने में, सोडा वाटर बनाने का मतलब क्या हुआ, सोडा वाटर का मतलब क्या हुआ कि देखिए जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो गैस में एसिडिटी पेट में क्या बनता है, एसिडिटी बनता है। तो एसिडिटी बनता है यानी कि पेट जो होता है फूल आता है, तो उसे कम करने के लिए इनो का प्रयोग करते हैं। इनो का उपयोग करते हैं ना, तो इनो को जल में घोल करके पीने के लिए कहते हैं, यानी कि सोडा वाटर बनाने में। और बेकिंग सोडा जो इनो आप खरीद कर लाते हैं, इससे आप क्या क्या बनाते हैं, इडली भी बनाते हैं, ढोकला भी बनाते हैं और इसका उपयोग खस्ता में भी करते हैं। किस में करते हैं, खस्ता, जो निमंत्रण में आप खस्ता कचौड़ी मिलता है ना, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं।
यानी कि इसे मुलायम कर देता है। जब इसका उपयोग करते हैं तो उस चीज को क्या कर देता है, मुलायम कर देता है। तो इसका आप उपयोग लिख सकते हो कि खस्ता बनाने में इसका उपयोग करते हैं, इडली बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और ढोकला यानी कि डोसा, डोसा बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और खस्ता बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन सभी चीजों को मुलायम करना यानी नरम कर देना, नरम करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग सोडियम कार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। जो दूध खट्टा हो जाता है, देखिए सुबह रखे शाम तक खट्टा हो जाता है, तो उस खट्टेपन को से बचाने के लिए, दूध खट्टा ना हो, दूध खट्टा होने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमने एक नोट पॉइंट में लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लीजिए, बहुत ही इजी है, याद कर लीजिए। सोडियम बेकिंग सोडा एक एकल यौगिक है। बेकिंग सोडा क्या है? एक एकल यौगिक है, जबकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तथा टाइटेरिक अम्ल, ये क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तथा टाइटेरिक अम्ल दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, इसका मतलब इसमें कार्बन क्या है? बहुत कम मात्रा में। दुर्बल कार्बनिक अम्ल कम मिश्रण है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।